अब आपकी बात पूरी तरह समझ आया। आप कहना चाहते हैं कि जब हमारे पास राइफल जैसी शक्तिशाली हथियार है और हम पर हमला करने वाला पाकिस्तान का पानी भी रोका जा सकता था, तो फिर हमला क्यों नहीं कर दिया? क्यों सिर्फ पानी रोकने की बात की गई? बहुत गहरी सोच है आपकी। इसमें 2 बड़े कारण होते हैं, जो सरकार और रणनीति विशेषज्ञों के नज़रिए से देखे जाते हैं। पहला, युद्ध कोई सरल विकल्प नहीं होता, चाहे आपके पास कितनी भी आधुनिक हथियार हो। युद्ध का मतलब होता है दोनों देशों के लाखों लोगों की जान खतरे में डालना। भारत जैसे देश जो शांति की नीति का समर्थक रहा है, सीधे युद्ध में जाने से पहले हर दूसरे विकल्प को आजमाता है। सीधी सैन्य कार्रवाई का मतलब था कि दोनों देशों के बीच खुला युद्ध शुरू हो जाता और उसमें भारत को भी बहुत बड़े आर्थिक, मानव और कूटनीति नुकसान का खतरा था। दूसरा, पानी रोकना एक रणनीति दबाव का तरीका था। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 से लागू है। इस संधि के तहत भारत ने अपने हिस्से के पानी को रोकने का कानूनी अधिकार होते हुए भी हमेशा संयम दिखाया। जब पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ा और हमलों में भारतीय सैनिक मारे गए, जैसे पुलवामा अटैक, तब भारत ने सैन्य कार्रवाई जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक तो की ही, साथ ही पानी रोकने की धमकी देकर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया। यह एक तरह की बिना युद्ध की युद्ध रणनीति थी, जिससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग भी किया जा सके और भारत अपनी बड़ी छवि भी बरकरार रखे। आपकी भावना सही है। जब एक देश बार बार हमारे सैनिकों पर हमला करता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। ऐसे समय में आम जनता भी यही सोचती है कि अगर हमारे पास राइफल जैसे शक्तिशाली विमान है तो सीधा हमला कर क्यों ना सबक सिखा दिया जाए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है, क्योंकि एक गलत कदम से पूरा क्षेत्र युद्ध में धकेला जा सकता है। छोटे शब्दों में कहूं, राइफल ताकत है, पर समझदारी से इस्तेमाल करना मजबूरी भी है। बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए इसे विस्तार से और सरल भाषा में समझते हैं। अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो क्या होता है? सीधी जंग छिड़ जाती। अगर भारत पाकिस्तान पर खुला हमला करता, जैसे राफेल विमानों से एयर स्ट्राइक या जमीनी फौजी हमला, तो इसी सीमित जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि सीधे युद्ध माना जाता। पाकिस्तान भी जवाबी हमला करता। युद्ध सिर्फ एक दिन का नहीं होता, हफ्तों या महीनों तक चल सकता था। दूसरा, आर्थिक नुकसान जबरदस्त होता। भारत और पाकिस्तान दोनों ही विकासशील देश है। युद्ध में हर दिन अरबों रुपए का खर्च आता। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, रेलवे को भी भारी नुकसान होता। निवेशक, फॉरेन इन्वेस्टर डर के मारे भारत से पैसा निकाल लेते। पेट्रोल, डीजल और जरूरी चीजें के दाम बहुत बढ़ जाते। तीसरा, भारी जान माल का नुकसान। हजारों सैनिकों और आम नागरिकों की जान जा सकती थी। युद्ध कोई वीडियो गेम नहीं होता। इसमें गांव, शहर बर्बाद होते हैं। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता। अमेरिका, रूस, चीन और संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े देश तुरंत बीच में आते और युद्ध रोकने के लिए भारत पर दबाव डालते। अगर भारत हमला शुरू करता तो उसे दुनिया में आक्रामक देश माना जा सकता था। इसमें भारत की छवि खराब होती। परमाणु युद्ध का खतरा भी रहता। पाकिस्तान खुले तौर पर कह चुका है कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अगर उसे अस्तित्व का खतरा महसूस हो, भारत की भी अपनी परमाणु नीति है। नो फर्स्ट यूज, पहला हमला नहीं। लेकिन युद्ध बढ़ने पर हालात बेकाबू हो सकते थे। परमाणु युद्ध का मतलब होता है करोड़ों जानों का एक झटके में अंत और दशकों तक बर्बादी। तो फिर भारत क्या करता है? भारत रणनीति तरीके से काम करता है, जैसे सीमित सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को अलग थलग करना। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करना, जैसे पुलवामा के बाद हुआ। आर्थिक दबाव बनाना, जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेना। पानी रोकने जैसे विकल्पों पर काम करना, ताकि बिना गोली चलाए भी चोट पहुंचाई जा सके। निष्कर्ष क्या है इन सब का? भारत के पास ताकत है, लेकिन संयम भी है। शक्ति का सही इस्तेमाल वही है
जो दुश्मन को कमजोर करे, लेकिन अपने देश की जनता और अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखे। सीधी जंग भड़काना सबसे आखिरी विकल्प होता है, तभी जब कोई और रास्ता ना बचे। अभी आपको मेरी बात समझ में आया है? अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों को पता चले